Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very hard. जैसा you know that the organometallic reactions are going on. ठीक है, हम लोगों ने साइकिल स्टार्ट की थी और लास्ट क्लास में we have covered विल्किंसन कैटलिस्ट. तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं वैकस प्रोसेस. देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. 3-4 प्रोसेसेस है. इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी. थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा होगा नहीं. इसमें भी हम लोग क्वेश्चन से डील करने वाले हैं. तो व्हाट इज अ वॉकर प्रोसेस? वॉकर प्रोसेस में कुछ नहीं होता. एल्कीन से अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हो ना तो उसको हम बोल देते हैं वॉकर प्रोसेस. सबसे पहले ना हमको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि इससे होता क्या है, वॉकर प्रोसेस का मेन काम क्या है, क्योंकि एक सीधी लाइन पे भी क्वेश्चन आ ही जाता है. तो इसमें होता क्या है, आपकी एल्कीन आपको दे रखी होगी, उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी एज अ मतलब आपको रिएजेंट दिखाई देगा. तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है आपकी एल्कीन को. अगर ये नॉर्मल एल्कीन है, जैसे अगर उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल एल्कीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में. क्योंकि आप चाहे इधर लगाओ ऑक्सीजन को, चाहे इधर लगाओ, यू आर गेटिंग द एल्डिहाइड. अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड है तो बहुत ध्यान से बात को देखना है और ध्यान रखेंगे जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है ना वहाँ पे आप सी डबल बॉन्ड ओ लगाओगे तो उसमें वी आर गोइंग टू हैव अ कीटोन. ठीक है, तो यहाँ देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू एल्कीन इज कॉल्ड एज अ वॉकर प्रोसेस एंड इन दिस वी आर गेटिंग एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. अब आता है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ होते हैं, इसमें को कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है. इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है प्लैटिनम 2+, और इसमें जो को कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है कॉपर 2+. तो जो प्लैटिनम 2+ है वो आपको मतलब यहाँ पे जैसे मैंने प्लैटिनम 2+ लिखा है, इट इज़ अ कैटलिस्ट ओवर हियर. तो आप इसको किस किस फॉर्म में आपको दिख सकता है, एक तो प्लैटिनम Cl4 2 नेगेटिव में, प्लैटिनम Cl2 में, प्लैटिनम OAC2 में. मतलब प्लैटिनम के पास होना चाहिए 2+, कॉपर Cl2, कॉपर Cl4 2 नेगेटिव. अब देखो ये है हमारा कैटलिस्ट, ये है हमारा को कैटलिस्ट. ठीक है, अब इसमें एक तो यही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाते हैं कि कैटलिस्ट कौन है, को कैटलिस्ट कौन है, होता क्या है, प्रोडक्ट क्या मिलता है. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, कौन किसको रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है, किसका क्या काम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, एल्कीन का क्या काम है. तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है. देखो सबसे पहले अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहूँ तो पहले एल्कीन हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है. प्लैटिनम 2+ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है प्लैटिनम 2+. तो एल्कीन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं प्लैटिनम 2+ के पास. ठीक है, अच्छे से याद रहेंगे. फिर ऑब्वियस ही बात है जब प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लैटिनम 0 में. ऑब्वियस उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो प्लैटिनम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इस प्लैटिनम 0 से इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा कॉपर 2+ के पास. कॉपर 2+ के पास जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 1 में. इनका कॉपर 0 में नहीं कन्वर्ट होता, ये कॉपर 2+ एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 1 के अंदर कन्वर्ट होता है. कॉपर 1 अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, कॉपर 1 अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को. इस तरीके से साइकिल हमारी चलती है कि पहले एल्कीन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लैटिनम के पास, तो प्लैटिनम ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, प्लैटिनम 0 में. प्लैटिनम 0 से इलेक्ट्रॉन जाता है कॉपर 2+ के पास, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 1 में. फिर कॉपर 1 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, और फिर यहाँ से ऐसे साइकिल कंप्लीट होती है और वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये आ गया. तो अगर हमें इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम सिंपल से लिखेंगे कि एल्कीन से इलेक्ट्रॉन गया प्लैटिनम के पास, प्लैटिनम से गया कॉपर के पास, कॉपर से गया ऑक्सीजन के पास. दिस इज अ कंप्लीट चेन कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ
दिस इज अ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम एल्कीन टू ऑक्सीजन और हमारा एल्डिहाइडो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हो गया हमें तो प्लेटिनम 2+ चाहिए था और ये जो सारी चीज़ें हैं ना दीज आर वेरी कॉस्टली, तो अगर ये रीजनरेट हो जाए ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो बहुत अच्छा होता है। तो प्लेटिनम 2+ प्लेटिनम 0 के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट हमें तो प्लेटिनम 2+ चाहिए होता है रिएक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लेटिनम क्वेश्चन आता है कि प्लेटिनम 2+ से प्लेटिनम 0 हो गया, प्लेटिनम 0 को रीऑक्सीडाइज प्लेटिनम 2+ के अंदर करने के लिए, क्योंकि 0 क्या करेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो प्लेटिनम 2+ में कन्वर्ट होगा ना। जब प्लेटिनम 0 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो प्लेटिनम 2+ के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं रीऑक्सीडेशन ऑफ द प्लेटिनम, कि वो प्लेटिनम रीऑक्सीडाइज होकर प्लेटिनम 2+ में चला गया। तो क्वेश्चन आता है कि कौन, ऑप्शंस दे देंगे कि कौन प्लेटिनम 0 को प्लेटिनम 2+ के अंदर रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है, तो वो होता है कॉपर। फिर क्वेश्चन आता है कि कॉपर +1, फिर वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे कॉपर जो 2 था क्योंकि उसने उसको दिया कॉपर 1 में हो गया। अब कॉपर 1 से दोबारा कॉपर 2+ चाहिए हमको, क्योंकि हमारी मेन रिएक्शन ये दोनों कर रहा है, तो वो कौन करता है, ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है CSIR नेट में भी, गेट में, IIT। तो आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, सेकेंडली कौन उसको रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो प्लेटिनम को रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है कॉपर 2+, और कॉपर को रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है ऑक्सीजन। तो इसको मेन, हमारी जो मेन क्वेश्चन है वहाँ से आते हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्टली सिंपल से इतने भी नहीं आने वाले हैं, तो क्वेश्चंस अभी हम डील करेंगे। उससे पहले इसका मैकेनिज्म देखता है। देखो अभी मैंने बताया दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज इट इज इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो होता क्या है, एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है। तो हम इसको शो कैसे करते हैं, हम इसको इस तरीके से शो करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया प्लेटिनम को, सी जो यहाँ पे हमारे मान लो 2 Cl थे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आके लग गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, Cl निकलता है। तो जब Cl निकलेगा प्लेटिनम के ऊपर आपका प्लस साइन आ जाएगा, प्लेटिनम के ऊपर आपका प्लस साइन आ जाएगा, और ये Cl। मैंने अपनी GOC की क्लास में, पता नहीं कहीं पे किसी भी क्लास में एक चीज़ बताई है कि अगर आपके 3 मेंबर पे प्लस साइन होता है ना, तो हमेशा होती है SN1 रिएक्शन। क्या होती है, हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ लिखेंगे SN1 रिएक्शन से इस रिंग की रिंग ओपनिंग होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हिंडर्ड है। जब आपकी 3 होती है तो काफ़ी स्टेन्ड होती है, हिंडर्ड नहीं स्ट्रेन्ड है ये 3 मेंबर्ड रिंग। तो अगर इसमें वाटर डालेंगे, और एक और हो सकता है कि आप इसमें अल्कोहल डाल दो, तो होगा क्या, SN1 रिएक्शन क्या करती है, उसको चाहिए होता है स्टेबल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग होगी, आप यहाँ से अटैक करोगे तभी आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये अटैक करता है और ये रिंग ऐसे ओपन हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, हमारे को ऐसे 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 यहाँ पे हमारा प्लेटिनम, क्योंकि अब उसका प्लस, जब ये ओपन होगा तो उसका प्लस साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो प्लेटिनम के ऊपर हो गया Cl और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ चार्ज आएगा, -H+, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे प्लेटिनम और उसके ऊपर Cl, और यहाँ पे भी है OH ओवर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है, ये है प्लेटिनम की जब भी बगल होता है वो अल्फा, ये हो गया बीटा। नेक्स्ट स्टेप में होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेट हो जाता है। बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन देके एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे व्हाट वी गेट, यहाँ पे हमारा है ये प्लेटिनम Cl, और ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड, और ये बन गया मेरा OH, और ये यहाँ से निकल जाता है। बीटा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया, ये मेटल यहाँ से निकल गया, और हमारा यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा, ये तो हमारा पूरा लीव कर गया, और इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब ये हमारी क्या है, इट इज़ ए इनोल फॉर्म, ये है हमारा इनोल
फॉर्म। अच्छा, जब ये निकलेगा तो ये पूरा ही निकलेगा ना, इस तरीके का बनेगा इनोल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा इनोल फॉर्म। इसको हम कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटोमराइजेशन करके। टोटोमराइजेशन करेंगे इसके साथ, और जब टोटोमराइजेशन करेंगे तो हमें पता है कैसे करते हैं टोटोमराइजेशन। यहाँ पे ये H है, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, और यहाँ पे हमारे को मिल गया कीटोन। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि इसी स्टेप में जैसे वाटर डला है, MeOH भी डल सकता है, तो उसमें कैसे रिएक्शन होगी, ये है वाटर के साथ। अगर यहाँ MeOH लगा होता तो OMe अटैक करता, OMe will act as a न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर। यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता, और यहाँ पे बनता O, यहाँ पे ये बन गया प्लैटिनम, ये मेरा Cl, यहाँ पे मेरा OMe। अगर H लगाते तो प्लस चार्ज होता, फिर वो ऐसे ही -H प्लस होता, यहाँ पे प्लैटिनम Cl, और यहाँ पे भी है वह OMe। फिर वही बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता, ये यहाँ जाता, ये यहाँ जाता, एंड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता OMe। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता हमें ये मिलता। यहाँ पे हमको मिला इनोल फॉर्म, जिसको हमने कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसको कीटोन मैंने कह दिया, ये हमारा OMe ही प्रोडक्ट होता। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, अ कंप्लीट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्कर प्रोसेस। अब हम इसके अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट वी कैन गो थ्रू इट कि हमारे को कैसे करना है वर्कर प्रोसेस। अगर आ गया तो ठीक है, ये तो हमने बंदा कर दिया, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया तो उस पर हम लोग कैसे वर्कर प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हैं। जब हम लोग वर्कर प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो उसको अप्रोच करने से पहले एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि जैसे हम विल्किंसन कैटलिस्ट में जो हमारा वर्कर प्रोसेस था या विल्किंसन रिएजेंट था वो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता, वैसे ही ये भी अगर आपके पास 2 एल्कीन्स दे रखी हैं तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, प्लैटिनम Cl2, कॉपर Cl2, ऑक्सीजन, DMF इज क्या कहते हैं डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, इट इज अ सोल्यूशन, सॉल्वेंट होता है, ये वाटर हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये देखना था कि कौन सी एल्कीन को आपको एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो है हमारी, इसे बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये वाला जो है हमारा इट इज़, क्योंकि यहाँ पे भी एक लगा है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ लगा है, तो इट इज़ डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैंने बोला जिसमें सबसे ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूशन होगा, लेस हिंडर्ड एल्कीन होगी, वो अटैक होगी, तो ये वाली होगी। और अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें हम लोग कीटोन बनाते हैं, ना कि एल्डिहाइड। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटाना है और डबल बॉन्ड O लगा देना है आपको। यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे ये ऐसे ही, और यहाँ C डबल बॉन्ड O ये यहाँ पे, और ये एज सच, और जो भी और अदर ग्रुप्स हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही होंगे। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन CSA नेट में आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या था, LDA डाला हुआ है, लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, पर यहाँ पे दोनों साइड से हमारे सेम है, ठीक है, इधर भी कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा होता है बेस, और होता है हिंडर्ड बेस, ठीक है, हिंडर्ड बेस बोलते हैं। ये होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। मैंने GOC में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इट इज़ अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, बेस ही की तरह काम करता है। तो जो बेस की तरह काम करेगा वो क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर ये प्रोटोन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। A हमारा है ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो एक बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है।
अब हमारी एक एल्कीन प्रिपेयर होगी, जैसे कि ये एल्कीन थी, एक एल्कीन हमारी प्रिपेयर हो गई, प्लेटिनम Cl2 CuCl2 O2 DMF, मतलब ये होगी वॉकर प्रोसेस। और वॉकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो बीच वाले में हम डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, तो इसमें होगा वॉकर प्रोसेस, मतलब ये तो मेरा बन गया A और B हमारा बनेगा ऐसा, B हमारा बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा इधर मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O लग जाएगा। अब NaOH क्या करेगा, NaOH बेस की तरह काम करेगा, Na+OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, एसिडिक H निकालने की कोशिश करेगा। अब H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है, बट ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ज़्यादा एसिडिक ये वाला H होगा, तो ये यहाँ से निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या मिलने वाला है हमारे को, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिलेगी। आप एक और काम भी कर सकते थे कि ये नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पे आके अटैक करता, मान लो ये आप यहाँ अटैक कराते, अगर आप इसको यहाँ पे अटैक कराते तो 6 मेंबर विद अ ब्रिज सिस्टम मिलता। कैसा मिलता, हमारा यहाँ पे ऐसा होता और यहाँ पे कुछ ऐसी तरह की रिंग बनती थी, ये ब्रिज सिस्टम बनता। तो ब्रिज सिस्टम इज नेवर नेवर एवर स्टेबल। यहाँ से अगर आप यहाँ बनाओगे तो आपको मिलेगा फ्यूज्ड सिस्टम। देखो कैसा मिलेगा, ये आ गया यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5, आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है, 5 मेंबर रिंग बना दो 4 5, ठीक है, आपका यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनानी थी, ये बन गई आपकी 5 मेंबर्ड रिंग। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 1 मान लो, 1 यहाँ पे था, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 एंड 5 के बीच में बॉन्ड है, 5 के ऊपर O नेगेटिव लग गया है, ठीक है, और 2 के ऊपर डबल बॉन्ड O है, ठीक। अब जो यहाँ से H गया था, ठीक है, जो H हमारा NaOH ने निकाला था वो H यहाँ पे आके लग जाएगा। इसके बाद इसे बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेसिंग हुई H निकला, इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और इसमें होता क्या है, जब भी इस तरीके का सिस्टम होता है तो ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए डबल बॉन्ड। तो कैसे बनेगा अभी देखेंगे। सिस्टम में कहीं ना कहीं वाटर होगा, ठीक है, तो ये जो वाटर है H+ देगा, ये H+ यहाँ पे जाके लगेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर ही बनाते हैं, ये मेरी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ठीक है, और तो कहीं पे कुछ लगा नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा हमारा, हाँ, यहाँ पे ये तो अपनी रिंग ही बन गई, ठीक है, तो ये हमारा प्लस चार्ज हो गया है, यहाँ पे कोई ना कोई H होगा, तो ये यहाँ पे ऐसे करके -H+ फिर से निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा सा। यहाँ पे आ गया मेरा एक, यहाँ पे आ गया मेरा एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। तो कितना इजी रिएक्शन था, बहुत ही इजी रिएक्शन था। अभी फिर से देख लेते हैं, देखो क्या हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन था, एलडीए ने क्या किया, एसिडिक H निकाला, चाहे आप इधर से निकालो इधर से निकालो, क्योंकि सेम है तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अगर मान लो यहाँ पर CH3 ग्रुप होता तो यहाँ से निकलता, क्योंकि वो हिंडर्ड से नहीं निकाल पाते, क्योंकि खुद ही बल्कि बेस है। यहाँ से निकाला, इस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ब्रोमीन निकल गया, ये हमारा A बन गया। ए में हमारा होना था वॉकर प्रोसेस। क्या होना था, वॉकर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में NaOH डला हुआ था, बेस क्या करता है, एसिडिक H निकालता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जब एसिडिक H निकलेगा, और इसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में एक और चीज़ भी करते हैं
कि यहाँ से H हम उसे या तो यहाँ से निकालो यहाँ तो निकालो। अगर आपने H यहाँ से निकाला होता तो ये अगर यहाँ अटैक करता तो 1 2 3 कितनी मेंबर रिंग बनती है 1 2 3, तो वो तो काफ़ी स्ट्रेन हो जाती। तो इसीलिए हमने ये H नहीं निकाला, हमने ये H निकाला, ठीक है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में तो ये भी जा रहा था ये भी जा रहा था, बट यहाँ से वी हैव 5 मेंबर रिंग, यहाँ से वी हैव 3 मेंबर रिंग। और वॉल्डविन्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा रूल होता है, वॉल्डविन्स रूल के अकॉर्डिंग हमारी 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 3 मेंबर। 5 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होती है, 5 से 4 भी ज़्यादा होती है, इवन 6 के कंपैरिजन में भी 5 ज़्यादा स्टेबल होती है। ये चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ से हमारी 5 मेंबर रिंग बनी थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करता तो ब्रिज सिस्टम बन रहा था, यहाँ अटैक करेगा फ्यूज्ड। तो ब्रिज और फ्यूज्ड में से हमेशा फ्यूज्ड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ब्रिज सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके लगा, O नेगेटिव हो गया, कहीं H प्लस यहाँ से निकला तो वो H यहाँ पे आ गया, वाटर पहले से होगा उसने H प्लस दिया, OH2 प्लस बन गया। OH2 प्लस जब भी निकलता है कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से H होके एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमारा जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो होप गाइस आपको वॉकर प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन द नेक्स्ट क्लास इट विल बी द लास्ट क्लास जिसमें हम ऑक्सिस और मोनोसिनेटो रिएक्शन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। दिस इज फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।